हेलो गाइस दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है। मैं भाई रोहित कुमार सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए पार्ट नंबर 4 लेके आए, जिसमें पार्ट नंबर 3 में हमने सेंटेंस और नाउन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं बता दें आपको। काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब कौन कौन से होते हैं क्या लिखेंगे कि देयर आर 5 kinds of noun। 5 kinds of noun। अब वो 5 kinds of noun कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अब समझते हैं। सबसे पहला नंबर होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद नंबर 2 होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद नंबर 3 आता है मटेरियल नाउन। क्या आता है? मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। घबराना नहीं है, कहीं द्रव्यवाचक लिखा होगा, कहीं पदार्थवाचक, बात एक ही है। नंबर 4 में कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद नंबर 5 में आते हैं अवेष्टक नाउन। अवेष्टक नाउन यानी क्या आता है? भाववाचक संज्ञा, और कहीं कहीं पर लिखा होता है गुणवाचक संज्ञा। बात एक ही है। तो आप लोग देख चुके हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 अवेष्टक नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब जो पांचों काइंड्स ऑफ नाउन लिखे हुए हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी से नंबर 1 डालिए, हेडिंग प्रॉपर नाउन। करा लीजिए नंबर 1, डालो हेडिंग प्रॉपर नाउन। हेलो प्रॉपर नाउन। आप समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझो कि प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आपको बता दें, इसकी परिभाषा सिंपल सी है, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी विशेष स्थान का नाम आ जाए, या विशेष किसी वस्तु का नाम आ जाए, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे क्या कहेंगे कि ऐसी संज्ञा, क्या लिखेंगे? ऐसी संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप लोग इसको एग्जाम्पल क्या समझेंगे? जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए, यानी कि किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष जगह का नाम। जैसे आपको किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए कि महात्मा गांधी। क्या लिख दिया जाए? महात्मा गांधी। एक विशेष व्यक्ति का नाम आ गया। क्या लिख दिया जाए? महात्मा गांधी।
लिख गया। ये तुम्हारा विशेष व्यक्ति का नाम हो गया। अगर कह दिया जाए विशेष स्थान का नाम, यानी किसी शहर का नाम लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए कि दिल्ली, क्या लिख दिया जाए दिल्ली। अब विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, विशेष स्थान का नाम हो गया। अब लिख दिया जाए विशेष किसका नाम, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया और स्थान, यानी वस्तु का नाम। जैसे रामायण, क्या लिख दे रामायण। यानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि का जिसमें बोध होता है वही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कहता है महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति हैं, दिल्ली विशेष स्थान है और रामायण विशेष वस्तु है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नंबर 2 कॉमन नाउन। तो आप लोग जल्दी से इसके साथ ले सकते हैं। चलते हैं नंबर 2 कॉमन नाउन की ओर। अब कॉमन नाउन क्या होता है? नंबर 2 क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या कहेंगे? अब देखना, अब इससे हिंदी से आपको समझ में आ गया होगा कि जाति मतलब एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है, वही हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहेंगे? एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान, एक ही वस्तुओं, एक ही प्रकार के हो, वही हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या कहेंगे? ऐसी संज्ञा, क्या कहेंगे? ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसमें एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब जब फॉर एग्जाम्पल तुमसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो अब तुमको बता दें, हमने बताया कि एक ही प्रकार के वस्तुओं एवं व्यक्तियों का बोध होता है, वही हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि सिटी, या कह दिया जाए सिटी, यानी सिटी एक ही जाति के हैं, एक ही। जैसे आप किसी शहर का नाम ना लिखकर, ऐसे हमने एक शहर का नाम कानपुर है, क्या नाम है? कानपुर, यानी कि ये विशेष बना दिया गया, यानी किसी शहर का नाम रख दिया गया, वो हमारा प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगर कानपुर की जगह शहर लिख दिया जाए तो शहर कई सारे शहर हैं, शहर एक ही प्रकार के स्थानों का बोध करा रहा है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिटी, क्या हो जाएगा? सिटी। आपको बता दें, जितने भी नदियों के नाम आ जाए वह हमारा प्रॉपर नाम में जाएगा। अगर शब्द लिख कर आ जाए नदी, जैसे आपसे कह दिया जाए ये गंगा है, ये लिखा है नदी, अब तुमसे कह दिया जाए कि गंगा कौन सा नाउन है और नदी कौन सा नाउन है, तो आपको बता दें कि गंगा किसी विशेष स्थान का नाम, यानी कि विशेष है ना, मतलब विशेष स्थान का नाम क्या होगा? गंगा। नदी एक ही जात का होता है, नदी, तो क्या हो गया? रिवर, क्या हो जाएगा? रिवर। और ईटी से बात में आई कि नहीं आई है? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नंबर 3 मटेरियल नाउन। नंबर 3, नंबर 3 क्या है? मटेरियल नाउन। सब चालू हेडिंग मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखो, पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें पदार्थ और द्रव, जैसे धातुओं का बोध होता है, यानी
जो उससे दूसरी वस्तु बनाई जाती हैं वही हमारा पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। या ऐसे कर दें कि ऐसी संज्ञा जो पृथ्वी से प्राप्त होकर उससे अन्य वस्तु बनाई जाती हैं वही हमारा पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर गोल्ड पाया गया, गोल्ड निकलने के बाद उससे हम अन्य वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे सिल्वर निकला, उससे हम अन्य वस्तु बना सकते हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो पृथ्वी से प्राप्त होकर उससे अन्य वस्तु बनाई सकती हैं वही हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या कहेंगे? ऐसी वस्तुएं, क्या कहेंगे? ऐसी वस्तुएं जो पृथ्वी से प्राप्त होती हैं, पृथ्वी से प्राप्त होती हैं तथा उससे अन्य वस्तु बनाई जाती हैं, अन्य वस्तु बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे तुम्हारा हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और ईटी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। 4 नंबर क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। आते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मतलब कि इसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं यानी पूरे जाति के समूह का बोध कराता है, वही हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब इसमें व्यक्तियों और वस्तुओं एक ही प्रकार के जाति के समूहों का, यानी इसमें समूह होगा, कोई भी इकट्ठा होंगे, उसी का बोध कराए, वही हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्लास है, क्लास एक समूह है, उसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन में जाएगा। आर्मी है, आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन में जाएगा। क्या लिखेंगे कि ऐसी संज्ञा, क्या लिखेंगे? नंबर 4 था ऐसी संज्ञा जिसमें व्यक्तियों, एक ही प्रकार के व्यक्तियों, एक ही प्रकार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं के समूहों का बोध कराते हैं, कि समूहों का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल बता दें आपको, हमने अभी तुमको बताया कि क्लास हमारा एक कलेक्टिव नाउन है और आर्मी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास हो गया, आर्मी हो गया, और बता दें जैसे टीम है, टीम भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम एक लोगों से टीम नहीं बनती है, उसमें कई लोगों को मिलाना पड़ता है, इसलिए हमारा टीम भी कलेक्टिव नाउन में जाएगा। और ETC सभी लोग जल्दी से इसके साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर कह रहा है अवेष्ट्रक नाउन। क्या कह रहा है? अवेष्ट्रक नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्या कह रहा है? 5 नंबर अवेष्ट्रक नाउन। अवेष्ट्रक नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब देखो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं आपको बता दें, इसमें गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो। जैसे उसमें ये भी कहा जाता है कि ऐसी संज्ञा जिसमें गुण, दोष, अवस्था का बोध हो, और इसमें ना तो इसे छुआ जा सकता है, ना इसे देखा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। मतलब जैसे आप ईमानदार व्यक्ति हो, ईमानदारी को ना तो हम छू सकते हैं, ना तो हम दे सकते हैं, केवल हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपको क्रोध आ गया,
एंग्री यानी एंगर हो गया। जब आप क्रोध आ गया तो आप क्रोध को ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल क्रोध का हम अनुभव कर सकते हैं। क्या कहेंगे? ऐसी संज्ञा जिसमें गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम बता दिया, ये हॉनेस्टी है, ये तुम्हारा एक गुण है, यानी तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी क्वालिटी क्या है। और जैसे सैड हो गया, इसके बाद ब्यूटी हो गया, इस तरह हमारे क्या हो गए अवेस्ट्रक नाउन। मतलब क्या कहा हमने? ऐसी संज्ञा इसमें गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, या कह सकते हैं इसे ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, केवल हम इसका अनुभव किया जा सकता है, उसे हमें अवेस्ट्रक नाउन कहते हैं। इस तरह काइंड्स ऑफ नाउन पांचों को बड़ी बारीकी से समझ लिया है। आपको पढ़ना जैसा लगे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, प्रोनाउन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।